अस्सलाम वालेकुम। आज इंशाल्लाह बात करेंगे ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। लेकिन एक दोस्त ने एक बात पूछी थी कि मैं कैसे कह सकता हूँ कि असहाबे कहफ जो हैं वो इमाम मेहदी के साथ मुलाकात करेंगे। तो हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रवायत की रोशनी में असहाबे कहफ भी इमाम मेहदी के मददगारों में शामिल होंगे। हज़रत इमाम बदरुद्दीन ऐनी ने सही बुखारी की शरह उम्दतुल कारी में अपनी तहकीक की रोशनी में इस हदीस को मरफू लिखा है। तो उम्मीद है बात वाज़ेह होगी। अब बात करते हैं ईसा अलैहिस्सलाम और दज्जाल की कि ईसा अलैहिस्सलाम क्यों दज्जाल को कत्ल करेंगे, कैसे कत्ल करेंगे। कत्ल तो वही करेंगे, कैसे कत्ल करेंगे। तो जो हमारी नाकस हमारा इल्म है उसके मुताबिक हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। हर चीज़ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। मिसाल के तौर पर मकनातीस की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको हम नहीं देख सकते। अगर लकड़ी पे मकनातीस फेरा जाए तो हम उसको महसूस नहीं कर सकते। लेकिन अगर वही मकनातीस लोहे पे फेरा जाए तो वो लोहे को अपनी तरफ खींच लेगा। इसी तरह तांबे पे जब मकनातीस फेरा जाता है तो तांबा उसकी वो मैग्नेटिक फील्ड जज़ब कर लेता है जो आगे हमारे पास बिजली की सूरत में पहुंचता है। एक तजुर्बा आप यूँ भी कर सकते हैं कि तांबे की एक प्लेट रख के अगर ऊपर से आप मकनातीस गिराएंगे तो बड़े आराम से गिरेगा। जब उसकी मैग्नेटिक फील्ड तांबे तक पहुंचेगी तो मकनातीस की रफ्तार एकदम रुक जाएगी और बड़े आराम से उस तांबे की प्लेट पे बैठ जाएगा। लेकिन अगर आप किसी और फर्श वगैरह पे फेंकेंगे तो एक धमाके से उस पर गिरेगा। तांबे से याद आया, तांबे में ऐसी कुछ खसूसियात हैं, बात कहीं से कहीं निकल जाती है, लेकिन चूँकि सारे मौजू जुड़े हुए हैं तो एक बात शुरू करता हूँ तो साथ ही दूसरे भी जहन में आ जाती तो भी करनी पड़ती है। अगर तांबे की खसूसियात को लें तो दाऊद अलैहिस्सलाम को लोहा दिया गया, लेकिन सुलेमान अलैहिस्सलाम को तांबा दिया गया। अब लोहा जो था दाऊद अलैहिस्सलाम की सल्तनत की मजबूती के लिए था कि एक ताकतवर मजबूत सल्तनत बनाए और उस लोहे से हथियार बनाए। तांबे से सुलेमान अलैहिस्सलाम क्या काम लेते थे इसका कहीं कोई जिक्र नहीं है। लेकिन अब हम जो तांबे को थोड़ा बहुत समझ सके हैं तो हमारी ये जो इस वक्त की जितनी भी तरक्की है ये तांबे की मरहून मिन्नत है। आप इसको यूँ समझ लें कि अगर आप अपने घर के गिर्द तांबे का जाल लगा दें तो उसमें कोई कम्युनिकेशन वेव नहीं घुस सकेगी, ना टीवी चल सकेगा, ना मोबाइल चल सकेगा, ना रेडियो चल सकेगा, ना आपकी तरफ से कोई कम्युनिकेशन वेव बाहर जा सकेगी। तांबा उसको जज़ब कर लेगा। तो इसी तरह तांबे से कुछ ऐसा काम जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम ने लिया कि हर चीज़ पे उनकी हुकूमत होगी। हत्ता कि अल्लाह ताला से उन्होंने जो मांगी थी सल्तनत, मुझे ऐसी सल्तनत देना कि किसी और मेरे बाद किसी और को सजावार ना हो ऐसी सल्तनत। तो ऐसी सल्तनत थी कि हर चीज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम के ताबे थी, हत्ता कि शयातीन अल इंस भी। इसीलिए जब आपने कहा कि कौन है जो बिल्किस का तख्त मेरे लिए ले आएगा, तो ये कोई आपने ऐसे बात नहीं की थी। आप असल में जानना चाहते थे कि आपने इल्यूमिनेटीज़ की जो किताब आपने ले ली थी, जो आपके तख्त के नीचे पड़ी हुई थी, जो आपकी वफ़ात के बाद लोगों को दिखाई गई और लोग जो हैं उनसे कहा गया कि ये वो जादू की किताब है जिसकी वजह से सुलेमान अलैहिस्सलाम तुम पे हुकूमत करते थे और लोग फिर जादू के पीछे लग गए जो हारूत मारूत लाए थे। तो सुलेमान अलैहिस्सलाम ये जानना चाहते थे कि इस किताब का इल्म कौन कौन जानता है। इसीलिए आपने ऐसा सवाल किया था और फिर आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, कोई हैरत का इजहार नहीं किया।
क्योंकि आप भी वो सारे अलूम जानते थे, इसलिए आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया, हैरत का इजहार नहीं किया। तो यहाँ पे बात हो रही थी मकनातीस। तो हर चीज़ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, चाहे वो जानदार हो चाहे वह बेजान हो। बेजान चीज़ों की मैग्नेटिक फील्ड तो हम जानते हैं, कई दफ़ा बात भी कर चुके हैं। आसान सी मिसाल मैं फिर आपको दूंगा, लोहे का जंग लगना। लोहे की एक मैग्नेटिक फील्ड है जो ऑक्सीजन को अपनी तरफ नहीं छोड़ती, लेकिन जब पानी उस पर पड़ता है तो पानी की मैग्नेटिक फील्ड लोहे की उस मैग्नेटिक फील्ड को गैर मौसर कर देती है, तो ऑक्सीजन आके लोहे के साथ मिक्स हो जाता है। तो हर चीज़ की एक मैग्नेटिक फील्ड होती है, इसी तरह इंसान की भी एक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की जो रूह, ख़ास रूह अल्लाह ताला ने उनके लिए बनाई, क्या उसकी वजह से आप में ख़ास मैग्नेटिक फील्ड आ गई थी? जी हाँ। अब ज़रा इस पे बात कर लेते हैं। अल्लाह ताला ने बच्चे के बनने के 3 अदवार बताए हैं कुरान पाक में, 40-40 दिन के 3 अदवार और 120 दिन। तो इन 120 दिन में वो बच्चा एक स्टीम सेल से एक पूरा बच्चा बन जाता है। वो ज़िंदा होता है तो बच्चा बनता है, लेकिन एक्टिवेट नहीं होता। तो जब बच्चा एक्टिवेट होता है, तो जब उसका दिमाग एक्टिवेट होता है तो वो हरकत करता है और माँ महसूस कर लेती है कि बच्चे में जान आ गई है। असल में वो जान नहीं आई होती, उसमें रूह आ जाती है। ईसा अलैहिस्सलाम और हमारी पैदाइश में एक बड़ा ही ज़बरदस्त फ़र्क है जिसको किसी ने बयान नहीं किया। आम इंसान की पैदाइश जो है ये मर्द के स्पर्म और औरत के एग की मरहून मिन्नत है, जो एक स्टेम सेल बनाता है और फिर वो फर्दर डिवाइड होता 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 होता हुआ एक इंसानी कालब में ढल जाता है। और इसके साइंटिफिकली अगर आप देखें तो वो दिखाते हैं कि किस तरह स्पर्म और एग के वो जो क्रोमोसोम है किस तरह फटते हैं और किस तरह डीएनए आपस में कटता है और किस तरह आधा डीएनए मिलते हैं। ये एक बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। अब इसको क्या बयान करना, नेट पे सब कुछ मौजूद है, मेरा मकसद कुछ और बयान करना है। जबकि ईसा अलैहिस्सलाम के मामले में सिर्फ फीमेल एग है, मेल स्पर्म नहीं है। मज़े की बात यह है कि जैसे ही जिब्राइल अमीन रूह फूंकते हैं तो वो जो एक सिंगल एग है वही स्टेम सेल बन जाता है। बड़ी ही हैरत अंगेज़ बात है। उस रूह में ऐसी क्या ताकत थी कि उसने एक सिंगल सेल को एक स्टेम सेल बना दिया। और अगर उसमें उस वक्त इतनी ताकत थी तो जब जनाब ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी बार तशरीफ़ लाएंगे और आपको देखते ही दज्जाल नमक की तरह घुलना शुरू हो जाएगा। क्यों नमक की तरह घुलना शुरू हो जाएगा? क्यों आप खंजीर को ख़त्म करेंगे? क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो ऑरा है, जैसे हमें हदीस में बताया गया कि सांस, अगर उस वक्त ऑरा बताते तो किसी को समझ ना आता, तो फरमाया सांस। और सांस कहाँ तक जाएगी? हद निगाह तक, जहाँ तक इंसान की नज़र जाती है। तो जनाब ईसा अलैहिस्सलाम का ऑरा जो है वो भी हद निगाह तक होगा। और इसके दरमियान जो चीज़ भी आएगी, जो भी डीएनए मॉडिफाइड स्पीशी आएगी, तो डीएनए में जो बॉन्ड बना होगा दीगर केमिकल्स का जिसने उसको मॉडिफाई किया होगा, वो बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और उसके सेल जो है वो घुलना शुरू हो जाएंगे, डिकम्पोज होना शुरू हो जाएंगे। इसीलिए खंजीर को भी ख़त्म करेंगे और दज्जाल को भी ख़त्म करेंगे इस ह्यूमन ऑरा से। और ये ख़ास अल्लाह ताला ने ये रूह अपने पास बनाई है, पास से बना के भेजी है, ख़ास रूह थी।
अब हम देखते हैं कि आदम अलैहिस्सलाम की औलाद की तमाम रूहें तो आपकी पुश में डाल दी गई थी, सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की रूह नहीं डाली गई थी। क्यों? क्योंकि आम लोग इसका बोझ नहीं उठा सकते, सिर्फ पैगंबर उठा सकते या बहुत ज़्यादा नेक लोग। तो अगर हम बीबी मरियम को देखें तो आप अपनी कम उम्री में ही बहुत ज़्यादा इबादत गुजार, परहेजगार, हत्ता के बग़ैर मौसम के फल आपके कमरे में मौजूद होते थे। तो इसी परहेजगारी की वजह से, जहाँ तक मैं समझा हूँ, आप में वो ताकत आ गई थी कि आप उस रूह का बोझ बर्दाश्त कर सकें। आम इंसान इस रूह का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता था, इसीलिए अल्लाह ताला ने ये ख़ास रूह ख़ास मौके पे ख़ास अंदाज से भेजी। अस्सलाम वालेकुम।